नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पिंपल्स के यानी एक्ने के केयर के बारे में बात करूंगा। एक्ने केयर में सबसे पहला जो स्टेप है वो है फेस वॉश। फेस वॉश दिन में 2 बार करना चाहिए, एक सुबह जल्दी उठते ही और दूसरा सोने से पहले। हाँ, जो लोग वर्कआउट करते हैं या जिनको ज्यादा पसीना आता है वो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, 2 बार से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा बार फेस वॉश करेंगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी और स्किन ड्राई होगी तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो पिंपल्स ज्यादा निकलेंगे। फेस वॉश करने के लिए कोई जेंटल क्लींजर यूज करें और गर्म पानी की बजाय गुनगुना पानी यूज करना चाहिए। फेस वॉश में क्लींजर के अंदर आजकल सैलिसिलिक एसिड भी मिला हुआ आता है। सैलिसिलिक एसिड अगर मिला हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और जिससे पोर्स होते हैं वो ब्लॉक नहीं होते और इससे पिंपल्स नहीं निकलते हैं। फेस वॉश करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है केयर के अंदर वो है मॉइस्चराइजर। एक्ने के अंदर हर एक मॉइस्चराइजर आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको केवल वही मॉइस्चराइजर यूज करने हैं कि जो ऑयल फ्री हो और जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब ये होता है कि जो पोर्स को ब्लॉक नहीं करे, जिससे व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड नहीं बने। एक और स्टेप जो पिंपल्स के केयर के अंदर है वो ये है कि आपको कोई हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए, और अगर करना जरूरी है तो फिर आपको ये ध्यान रखें कि वो ऐसे मेकअप हो कि जो ऑयल फ्री हो, नॉन कॉमेडोजेनिक हो और जिसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं हो। मेकअप को सोने से पहले जरूर वॉश कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट आपको सन प्रोटेक्शन करना है। सन प्रोटेक्शन, क्योंकि जो पिंपल का ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें बहुत सी ऐसी दवाइयां होती हैं कि जो फोटो सेंसिटिविटी यानी सन सेंसिटिविटी पैदा करती है, इसलिए आपको धूप से बचना है। और धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग कर सकते हैं या आपके हेड लगा सकते हैं या सन स्किन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सन स्किन लगाएं तो फिर ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए, नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, और इसलिए जो एक्वा बेस्ड यानी वाटर बेस्ड सन स्किन आती है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंपल केयर में एक और बहुत बड़ी बात है, और वो ये है कि आप पिंपल्स को नोचे नहीं, उनको फोड़े नहीं, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप फेस पे हाथ नहीं लगाया करें पिंपल्स के ऊपर, कि इससे इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाए। पिंपल केयर के अंदर डाइट का भी अच्छा रोल है, लेकिन डाइट के अंदर बहुत से लोग कह देते हैं कि जिनके पिंपल्स हो उनको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, उनको चॉकलेट्स नहीं यूज करना चाहिए, उनको मिठाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन इन सब के लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक हमारे पास में नहीं है। डाइट में हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और उसके अंदर अच्छी मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, और जिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर या दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर आपके बीटा कैरोटीन है या विटामिन सी है तो उनको लेना और भी फायदेमंद हो। हाइड्रेशन का भी पिंपल केयर में बड़ा रोल है। हाइड्रेशन से मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर स्किन हाइड्रेशन नहीं होगा तो स्किन ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होगी तो फिर आपके और पिंपल्स निकलने के चांसेस होंगे, क्योंकि बॉडी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी कंपनसेट करने के लिए। पिंपल केयर के अंदर एक चीज और है, मुंह के ऊपर कोई क्रीम या ऑयल इनके इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और नए पिंपल्स निकल आते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सर में भी तेल नहीं डालें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सर में तेल डालेंगे तो फोरहेड पे आ सकता है, और फोरहेड पे आएगा तो उससे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे। पिंपल्स केयर के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, वो है ट्रीटमेंट। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई पिंपल्स में ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये तो जवानी के कारण से निकलते हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये फूट जाएंगे और स्कार छोड़ेंगे जो कि परमानेंट होंगे और जो हमेशा के लिए आपके एक मार्क्स के रूप के आपके फेस के ऊपर रह जाएंगे। ट्रीटमेंट में इस चीज का ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट जो पिंपल्स का होता है वो एक लंबा ट्रीटमेंट होता है, उसमें काफी टाइम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक कुछ भी लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। आप ये नहीं समझें कि बस इतने दिन ट्रीटमेंट ले लिया आप बंद कर देते हैं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट अगर नहीं लेंगे तो फिर पिंपल्स ठीक नहीं होंगे और बार बार होते रहेंगे। इसी बात का भी ध्यान रखना है कि आप बार बार डॉक्टर चेंज नहीं करें अपने, एक ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से लेते रहें तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो नटशेल में मैं आज आपको ये कह सकता हूं
कि आपको पिंपल केयर के अंदर फेस वॉश करना चाहिए, मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, कोई ऑयली प्रोडक्ट मुंह पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेकअप हल्का करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए और आपको ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। ट्रीटमेंट अधूरा नहीं लें, उनको बीच में नहीं छोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।